मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पीके वर्मा, आप सभी का एक कैंपस में स्वागत है। देखिए आज हम अगला जो टेंस पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पास्ट इंडेफिनेट टेंस, यानी कि भूतकाल। तो पास्ट टेंस का ये पहला टेंस है जिसको बोला है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। जैसा कि हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा इसी प्रकार से पास्ट टेंस भी है। तो इसका सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं हम। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ नया नहीं है, इसके अंदर एक अलग चीज़ है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगा रहे थे। यहाँ पास्ट इंडेफिनेट में क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अब इसमें एक अच्छी बात क्या है, अलग से मुझे लिखने की जरूरत नहीं है कि सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, क्योंकि इसमें सभी के साथ ही पास्ट सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब इसमें एक नई चीज़ क्या है कि जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है डिड। वहाँ हम यूज करते हैं डू और डज, यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब है डिड। अब एक चीज़ आपको पता नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि डू जो है वो मेन वर्ब मुख्य क्रिया में भी काम लिया जाता है, इसलिए डू की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, डिड। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ डिड जैसे ही लगाया तो यहाँ वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म कर दी, ये पास्ट बन गया क्योंकि हम क्या किया, डू की जगह डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो लगाया, तो ये बन गया हमारा पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस। अब उसके बाद कहते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को पहले भी मैंने आपको बताया रटने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना हमको, ये हेल्पिंग वर्ब आगे लानी है, सब्जेक्ट उधर ले जाना है। देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, यहाँ सब्जेक्ट आ गया, ये इंट्रोगेटिव साइन लग गया, आपका बन गया कौन सा, इंट्रोगेटिव। और WH वर्ड लगा दिया तो आपका क्या बन गया, WH वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी फॉर्मूला तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो आपको आते हैं, सबने पहले भी पढ़े हुए हैं। अब हम आते हैं मेन जो क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो पहला यूज देखिए इसका। तो इस प्रकार के जो टेंस होते हैं और इसमें जो सेंटेंस आते हैं उस सेंटेंस के अंदर कुछ टाइम दिया होता है जिनको एडवर्ब्स और प्रोनाउंस भी कहते हैं हम। तो उसमें एक शब्द होता है लास्ट। लास्ट शब्द का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है इस प्रकार के टेंस के अंदर, जैसे कि लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट। जैसे लॉन्ग एगो, एगो होता है एक्चुअली, लॉन्ग एगो, यस्टरडे, है ना, सम टाइम एगो, जस्ट नाउ, इन शब्दों का प्रयोग ज़्यादा किया था जी। ये क्या करते हैं, ये पास्ट के समय को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आई रॉट अ बुक लास्ट मंथ। जैसे ही मैंने देखा इस सेंटेंस के अंदर लास्ट मंथ है, मैं समझ गया ये पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, तो मैंने क्या किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दी, राइट का रोट, WROT। फिर देखिए वी वेंट टू मीट माय फ्रेंड यस्टरडे। अब यस्टरडे, जैसा कि यहाँ यस्टरडे देखिए, यस्टरडे क्या करता है, बीते हुए कल, यानी पास्ट के समय को रिप्रेजेंट करता है, एक दिन पहले पुराने समय को। तो हमने क्या किया यहाँ पर वेंट, यानी गो की सेकंड फॉर्म वेंट का प्रयोग किया जाता है। अब आपके साथ एक दिक्कत आ सकती है कि वर्ब आपको याद नहीं है, तो मैं आपको क्या करूँगा, PDF के फॉर्म में वर्ब की फोटोकॉपी दूंगा या वर्ब्स दूंगा। वो लगभग 280 वर्ब के समथिंग है जिनको मैंने बनाया है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। अगर आप उनको याद कर ले तो पर डे 2-2 या 5-5 भी याद करते हो तो आपकी अगले 30-40 दिन में जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले तक आपके साथ तैयार हो चुके होंगे, ठीक है बेटा। तो ये पहला हमने यूज कर लिया इसका, और इस प्रकार से शब्द हमको मिलेंगे, हम उसमें समझ जाएंगे। ये पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है तो उसके अंदर क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म को फिल कर देंगे। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको याद नहीं है तो PDF में आपको डालूंगा, वो आप उसको देखिएगा, रोज की 5-5, 10 उसमें वर्ब आप याद कीजिएगा, ठीक है। अब अगला यूज हम देखते हैं। हाँ देखिए बच्चों, अगला यूज देखते हैं हम। इस टेंस में यूज्ड टू एक शब्द होता है, यूज्ड टू का उपयोग भूतकाल, एक्चुअली मॉडल के रूप में काम में आता है कई बार। यूज टू का उपयोग भूतकाल की आदतों को बताने के लिए किया, यानी जो हमारी बचपन में या पहले आदतें थी लेकिन आज वो नहीं है। जैसे कि वैन शीतल वाज यंग, जब शीतल छोटी थी, जवान थी, शी यूज टू बाइट हर नेल्स, तो वो अक्सर क्या करती थी, अपने नाखूनों को चबाती थी। जैसे लेकिन जब मैं छोटा बच्चा था तो दूध बहुत पिया करता था, है ना। जब राहुल छोटा था तो रोज़ रोया करता था। इस तरह के सेंटेंस जिसमें हमारी भूतकाल में कोई आदत रही हो लेकिन आज वो आदत नहीं है, उनको व्यक्त करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, यहाँ देखिए मैंने
वाज वर्ब का यूज़ किया है, और यूज टू सेंटेंस का प्रयोग हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। और यूज टू के बाद ध्यान रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बाइट, सेकंड फॉर्म नहीं है ना। अब किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देने या उससे पूछने के लिए पास्ट की बी फॉर्म कौन सी होती है पास्ट की, वॉज और वर, उसका प्रयोग भी इस टेंस में करते हैं। कैसे? जैसे राहुल वॉज एन एक्सपर्ट क्रिकेटर। अब किसी ने पूछा, क्या पूछा? वॉज राहुल एन एक्सपर्ट क्रिकेटर, ये प्रश्न पूछा किसी ने, क्या राहुल एक्सपर्ट क्रिकेटर है? ठीक है, तो एक्सपर्ट क्रिकेटर था। इस तरह से किसी ने जवाब दिया राहुल वॉज एन एक्सपर्ट, और राहुल बहुत एक्सपर्ट क्रिकेटर है। यानी जवाब देने, किसी की इन्फॉर्मेशन देने और किसी की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट के बेसिकली 3 हमने यूज़ पढ़े। एक तो लास्ट नाइट यानी लास्ट जो पास्ट के समय को रिप्रेजेंट करने के लिए, दूसरी कोई आदत पुरानी जो अभी हमको नहीं है, तीसरी बात बी फॉर्म का प्रयोग करके किसी की इन्फॉर्मेशन देने और किसी को कुछ पूछने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब अगला जो यूज़ है हम वो पढ़ते हैं। हाँ देखो बच्चों, अब अगला एग्जांपल देखो, ये हमारा इंपॉर्टेंट है यूज़, ध्यान रखना। कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं इसे। यदि कोई वाक्य इफ से शुरू हो, किससे शुरू हो? इफ से, और साथ में उसके पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन हमको तो ये फील करना है पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन साथ में यदि वुड या शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ हो सेंटेंस के अंदर, तो समझ जाना ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस होगा। अब इसमें होता क्या है, 2 सेंटेंस देंगे जिसको कॉमा से जोड़ देंगे। इफ एक कंजक्शन है, लेकिन 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए कॉमा से जोड़ दिया, और फिलिंग इन द ब्लैंक्स में क्या करेंगे, एक पोर्शन छोड़ देंगे कोई भी आपका, उसकी जगह छोड़ देंगे, वो भरवाना होगा। तो देखो, इफ़ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता, आई वुड बाय अ कार, तो मैं एक कार खरीद लेता। यानी ऐसा है नहीं, ना तो उसका पैसा है ना वो कार खरीदी उसने। जैसे इफ़ ही केम टू माई हाउस, यदि वो मेरे घर आता, आई वुड हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करता। एग्जाम में आएगा क्या, जैसे कि हैड के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा, हैज़ और हैव जो है वो मेन वर्ब, मुख्य क्रिया भी होती है, हेल्पिंग वर्ब तो होती है। तो हैज़ है तो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी हैड होता है, फोर्थ फॉर्म होता है हैविंग। तो देखिए यहाँ हो सकता है कि एग्जाम्पल में क्या आएगा, ले लेते हैं इसके अंदर। ए के अंदर मान लीजिए आपको लिखा होगा हैज़, बी के अंदर लिख देगा मान लो यहाँ पर हैव, और सी के अंदर लिख देगा हैड, और डी के अंदर आपको आ गया हैज़, हैज़ बीन कर दिया मान लीजिए यहाँ पर। इस तरह से 4 ऑप्शन दे दिए। अब एग्जाम में हमको ध्यान रखना है कि ये वाला पोर्शन हमको फिल करवा रहा हो, खाली छोड़ रखा उसने, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, इफ से, यानी इफ से शुरू हो रहा है, इसका मतलब अगले सेंटेंस में क्या है। देखो पहले प्रेजेंट में बताया था, उसमें क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट था, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस के साथ विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या है, वुड शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। और ये भी हो सकता है वो ये फील करके देखे ये पूछ रहे हैं आपसे, तो क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ आप देखते हो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इफ से सेंटेंस शुरू हो रहा है यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो 100% क्या आएगा, वुड या शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं। जैसे यहाँ वुड प्लस हेल्प आ गया, तो ब्रैकेट में दिया होगा, तो हमारा आंसर कौन सा होगा इसके अंदर, हमारा आंसर है सी वाला हो जाएगा, हेड यहाँ पर अगर ये फील करा रहा है, और ये होगा तो ये वाला ऑप्शन में दिया होगा। तो ये कंडीशनल सेंटेंस फिर भी एग्जाम पूछा जाता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, तो यहाँ आप देखिएगा। अब इसके बाद हम अगला जो पढ़ेंगे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, सॉरी ये तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।